एक पनिहारी के 4 प्रश्न। इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं, 2 ही यात्री हैं, 2 ही गरीब हैं और 2 ही गंवार हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान टुडे टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था जो शहर कमाने के लिए गया हुआ था। उस किसान के बेटे की एक बहू भी थी जो बहुत सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ यानी उस किसान के साथ रहती थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दोस्तों, उस किसान की बहू घड़ा लेकर के और पनिहारी रूप रख करके कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। जब वह कुएं के पास पहुंचती है तो कुएं से पानी निकालकर अपने घड़ा को भर लेती है और दोस्तों, भरने के बाद उस घड़ा को कुएं के पास रख देती है। दोस्तों, वह पनिहारी पानी का घड़ा लेकर घर के लिए चलने ही वाली रहती है तो देखती है कि एक व्यक्ति उस कुएं के पास आ जाता है और वह पनिहारी से हाथ जोड़कर विनती करता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारी ने दोस्तों उस व्यक्ति से कहा कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, वह व्यक्ति कहने लगा, मैं यात्री हूँ। पनिहारी ने कहा, इस संसार में यात्री तो केवल 2 ही हैं, तो फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके उस व्यक्ति के मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कुएं से उठ करके और दूर जाकर बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है कुएं के पास और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, वह पनिहारी उस व्यक्ति से कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, दूसरा व्यक्ति कहने लगा, मैं गंवार हूँ। पनिहारी ने कहा, इस संसार में गंवार तो केवल 2 ही हैं, तो फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके वह व्यक्ति ने भी मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कुएं से उठ करके दूर जाकर बैठ गया। तब तक तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है कुएं के पास और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, वह पनिहारी उस व्यक्ति से कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, तीसरा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक गरीब हूँ। पनिहारी ने कहा, इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, तो तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके वह तीसरे व्यक्ति ने भी मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कुएं से उठ करके और दूर जाकर बैठ गया। तब तक चौथा व्यक्ति भी आ जाता है कुएं के पास और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, वह पनिहारी उस व्यक्ति से वही प्रश्न करती है और कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों, चौथा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक मूर्ख हूँ। पनिहारी ने कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल 2 ही हैं, तो फिर तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, पनिहारी की बात सुन करके वह चौथे व्यक्ति ने भी मन में विचार किया कि अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कुएं से उठ करके
और दूर जाकर बैठ गया। अब वो चारों व्यक्ति एक साथ कुएं से दूर जाकर बैठ गए और चारों व्यक्ति विचार करने लगे कि हमें यहाँ पानी नहीं मिलेगा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो वह पनिहारी कहने लगी, आप लोग हमारे घर चले, यहीं पास में मेरा घर है, वहाँ चल करके मैं आप चारों को पानी पिलाऊंगी। फिर आप पानी पीने के बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। दोस्तों, उस पनिहारी ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम है। दोस्तों, बात ये नहीं थी कि वह पनिहारी चारों व्यक्ति को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। बात ये थी कि उसके पास उस समय कोई पात्र ऐसा नहीं था जिसमें वो चारों व्यक्तियों को पानी पिला सके, और दूसरा उस पनिहारी के शरीर पर उस समय वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे। इसलिए वह पनिहारी मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया कि मैं इन चारों को घर ले जाकर पानी पिलाऊंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत पुण्य का काम होता है। दोस्तों, पनिहारी की बातें सुन करके जब वो चारों व्यक्ति उस पनिहारी के घर पर पहुंच जाते हैं, तब पनिहारी एक पात्र में पानी लेकर आती है और उन चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती है। पनिहारी को पानी पिलाते हुए उसका ससुर यानी वह किसान देख लेता है और वह मन में विचार करने लगता है। उसके मन में पाप जग जाता है और वह मन में सोचने लगता है कि मेरा बेटा परदेश में नौकरी करने गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ गैर मर्दों को बुला करके घर में शरण दे रही है, उनको पानी पिला रही है और उनका सेवा कर रही है, जो गलत है। दोस्तों, वह किसान सीधा वहाँ से उठा और राजा के पास पहुँचा और राजा से जा करके उसने सारी बात कही और उसने राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है, मुझे उसका चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। मेरा बेटा परदेश गया हुआ है कमाने के लिए, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मेरी बहू गैर मर्दों को घर में बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है। उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, उस किसान की बातें सुन करके राजा ने उस पनिहारी के पास सूचना भिजवाई कि वह जल्द राजा के पास पेश हो। जब यह सूचना पनिहारी के पास पहुंची कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारी ने भी राजा के पास एक सूचना भिजवाई और कहा कि राजा से ये पूछकर आओ कि राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है, बहू के रूप में बुलाया है या फिर किसी और रूप में बुलाया है। दोस्तों, जब यह सूचना राजा को वापस दी गई तो राजा ने पालकी भिजवाई और कहा कि उसे इस पालकी में बैठा कर लाओ और कहना कि उसे एक बहू के रूप में बुलाया गया है। दोस्तों, जब वह पनिहारी पालकी में बैठकर उस राजा के दरबार में आई और राजा के सामने जब पेश होती है वह पनिहारी, तो राजा उस पनिहारी को देख करके कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है और तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनका सेवा करती हो, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। राजा की बात सुनकर वह पनिहारन कहने लगी, हे राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो केवल कुएं पर जल भरने गई थी। उस कुएं पर प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने मुझसे वहां पर पानी मांगा, लेकिन पानी देने के लिए वहां पर मेरे पास कोई ऐसा पात्र नहीं था जिसमें मैं पानी दे सकूं, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे। इसलिए
मैं मन में संकोच कर रही थी और मैंने बहकाने के लिए इनसे ऐसे प्रश्न किए जिनका ये उत्तर नहीं दे सके, और ये प्यासे ही वहाँ से जाने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, इसलिए इन चारों से मैंने कह दिया कि आप लोग मेरे घर पर चलें, मैं आपको घर पर पानी पिलाऊंगी। उसके बाद आप आगे चले जाना, जहाँ भी आपको जाना हो। बस ये चारों मेरे घर पर आए और मैंने इनको पानी पिला दिया, इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा ने पनिहारी से पूछा, एक बात बताओ, तुमने इनसे क्या प्रश्न किया जिनका ये उत्तर तुम्हें नहीं दे सके? पनिहारी कहने लगी, हे राजन, जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं यात्री हूँ। इस पर मैंने कहा कि इस संसार में यात्री तो केवल 2 ही हैं, तो तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसके बाद दूसरा व्यक्ति भी मेरे पास पानी पीने के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं गंवार हूँ। तो मैंने कहा कि इस संसार में गंवार तो केवल 2 ही हैं, तो तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? इसके बाद तीसरा व्यक्ति भी मेरे पास पानी पीने के लिए आया, तो मैंने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं गरीब हूँ। इस पर मैंने कहा कि इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, तो तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? इसी प्रकार हे राजन, चौथा व्यक्ति भी मेरे पास पानी पीने के लिए आया, तो मैंने उससे भी वही प्रश्न पूछा कि तुम हो कौन? उसने भी जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर मैंने कहा कि इस संसार में मूर्ख तो केवल 2 ही हैं, तो तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इस प्रकार ये चारों मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहाँ से प्यासे ही वापस जाने लगे। इसके बाद मैं इनको घर पर ले गई और पानी पिलाई, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा पात्र नहीं था जिसमें पानी दे सकूं, और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच भी कर रही थी। पनिहारी की बात सुनकर के राजा एकदम से भौचक्का रह गया, क्योंकि उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा ने पनिहारी से कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। पनिहारी कहने लगी, हे राजन, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? अगर आप मुझे माफ़ कर दिए हैं तो ही मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। इस पर राजा ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। राजा के बात से सहमत होकर पनिहारी कहने लगी, हे राजन, इस संसार में यात्री तो 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गंवार भी 2 ही हैं, भोजन और पानी, जो बिना किसी कारण पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल 2 ही हैं, बहू और गाय। इन 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया। जब चौथे प्रश्न के उत्तर का समय आया तो पनिहारन चुप हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। राजा ने उस पनिहारी से कहा, चौथे प्रश्न का उत्तर भी बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? पनिहारी कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझसे नाराज नहीं हो तो मैं चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का उत्तर भी मुझे बताओ। तब पनिहारी राजा की बात से सहमत होकर कहने लगी, हे राजन, इस संसार में मूर्ख भी केवल 2 ही हैं। पहले मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और सीधा मेरे चरित्र पर धब्बा लगाकर आपसे मेरी शिकायत की। इन्होंने अपने कुल और लोक लाज को तार तार कर दिया
दूसरे मूर्ख राजा हैं जिन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने इस सभा में जबरदस्ती बुला करके पेश कर दिया। पहले तो पनिहारी की बात सुन करके उस राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसने ध्यान देकर सोचा तो मन में विचार किया कि वास्तव में ये पनिहारी बात तो सही कह रही है। बिना किसी बात के बारे में जाने दरबार में इसे बुलाकर सबके सामने बेइज्जत करना ठीक बात नहीं है। इस बात पर राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और दोस्तों उस पनिहारी का सम्मान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते उसके बारे में कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।